देश के लोग बहुत खुश होंगे अगर इंडिया का नाम, मैं कह रही हूँ इंडिया रहे तो भी, लेकिन अगर इंडिया का नाम भारत चेंज कर दिया जाए तो बुराई क्या है? बुराई और पेट में दर्द, मैंने कहा ना, वो मुगलों की जो मुगलों को अपना बाप दादा मानते हैं, पेट में दर्द सिर्फ उनके। आम भारतीयों को, हम अपने आप को आम भारतीय बोलते हैं, हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं, लेकिन भारत नाम रखने से पेट में इनके दर्द हो रहा है। तो आप समझिए कि बहुत सारे लोगों को दो दो दिन से उनका खाना नहीं पच रहा है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। वो जितना वो गैंग है ना, अवार्ड वापसी वापसी गैंग से लेके वो बड़ी बिंदी गैंग वाले लोग, वो सारे लोग जिनको अचानक से जब सनातन का नाम आ जाता है, हिंदू शब्द आ जाता है, संस्कृति शब्द आ जाता है, जब उस इन शब्दों से उनको परहेज या परेशानी हो जाती है और उनकी नींद हराम हो जाती है, अचानक से जो उनके अंग्रेज़ थे, जो उनके बहुत करीब थे, अंग्रेज़ों के जो पदचिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, अब उनके जो जो वो लोग जो चमचे भारत में रह गए हैं, अचानक से अगर उनको ये पता चलता है कि लो, इंडिया से बदल के हमारे बाप दादा जो रख के गए थे, हमारे बाप दादा नहीं, इनके बाप दादा, हमारे बाप दादा तो भारत ही रखा था, भारत ही है, इनके बाप दादाओं ने जो नाम रखा था ना इंडिया, हमें इंडिया, भाई इंडिया तो हमारे देश का नाम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना इंडिया से ना भारत से। लेकिन आज अगर बात ये हो रही है कि इंडिया और भारत, इंडिया का नाम अगर बदल के हम भारत रख दें या भारत के नाम से विश्व हमें जाने, तो क्या बुराई है? तो जिन जिन लोगों की नींद हराम हुई है, अचानक से उनको लगा अरे हमें तो हिंदू धर्म से प्रॉब्लम थी, हमें तो हिंदी शब्द से प्रॉब्लम है, हिंदी दिवस नहीं मनाते, संस्कृत से प्रॉब्लम है, भारतीय संस्कृति से प्रॉब्लम है। अचानक से जब इंडिया से भारत, तो 2 दिन से वो 102 103 बुखार में होंगे, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, क्योंकि जिनको भारत की संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, जो हमेशा भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का खुल के, चाहे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हो, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हों, बहुत सारे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धि है नहीं, जीव है नहीं, जीव जंतुओं के नाम पे भी मैं उनको मानती हूँ कि वो कीड़े मकोड़ों से भी बर्बाद हैं, जो अपने भारतीय संस्कृति के खिलाफ, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको अचानक से जब भारत शब्द दिखाई देता है कि अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, भारत के राष्ट्रपति महामहिम ने जो एक इनवाइट दिया है उसमें भी भारत शब्द है, तो 2 दिन से वो सब बौखलाए हुए लोग हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है और 2014 के बाद एक अलग तरह का भारत दिख रहा है, और इंडिया से भारत की जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत जर्नी है। अच्छा मैम, विपक्षी नेता है राघव चड्ढा जी, वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि आप या मोदी जी कौन होते हैं हमसे हमारी राष्ट्रीय पहचान छीनने वाले। देखिए, राघव चड्ढा जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग, देखिए किसी भी देश में, किसी भी समाज में 2 मुख्य चीज़ें होती हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसका शिक्षा मंत्री भी जेल में हो, जिसका स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में हो, उसका अगर कोई सांसद आके बोलता है तो उसको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। राघव चड्ढा जी की अभी शादी तय हुई है, वो बिजी हैं, आप अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। राजनीति आपकी पार्टी का के बस का ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो बड़े बड़े नेता जेल में हैं। जो बाहर हैं वो भी किस तरह से बाहर हैं आपको पता है, शराब बेच बेच के एक पे एक फ्री करके उन्होंने जो समाज में गंदगी बांटी है, डेंगू में जहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के लोगों को वो 20 रुपए की खिचड़ी खिलाने की जिस सरकार की हैसियत नहीं थी, वो एक पे एक फ्री करके जिन्होंने दारू बांट के देश को बर्बाद किया और समाज को भी बर्बाद किया है। खिचड़ी नहीं बटी, खाना नहीं बटा, लेकिन दारू बटता था इनसे। तो उसके पार्टी के नेता अगर कुछ कहते हैं तो उनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और मैं फिर कह रही हूँ, ये वही गैंग है जिसको भारत शब्द से प्रॉब्लम होना बिल्कुल लाजमी है। इनको 2 दिनों से नींद नहीं आ रही होगी, ये एक दूसरे के घर पे ड्राइंग रूम में बैठ के सर पे हाथ रख के बैठे होंगे कि अरे लो, हमें तो अभी मोदी जी से प्रॉब्लम थी, ये तो मोदी जी ने तो बिल्कुल ही छक्का मार दिया, वो भी बाउंड्री क्रॉस कर दी, अब सीधे इंडिया से भारत पे आ रहा है और चर्चा भी होने लगी, और देश की आम जनता भारत शब्द पसंद कर रही है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम भारत कहते हैं तो जो हमें इंडिया कहने पे भी उतनी खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होता है जितना भारत। लेकिन भारत में कुछ तो ऐसा है जो शायद हमें अपनी संस्कृति की ओर, या हमें अभी 500 साल पहले, 5000 साल पहले जो हमारी देश की संस्कृति थी, भारत कहने से जो महसूस होता है वो इंडिया कहने से ऑब्वियसली नहीं होता शायद। अच्छा मैम, कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इसलिए जो है मोदी जी डर गए, उनकी सनक है, इसलिए उन्होंने नाम बदलकर भारत रखने वाले हो। मतलब एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं मूर्खों की श्रेणी में जो सबसे आगे होते हैं, मूर्खता की जो परिकाष्ठा कर देते हैं, वो हैं ये लोग। और इन्होंने तो जो अपना नाम रखा है ना इंडिया, वो सिर्फ इसलिए रखा कि भारत के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे हम, और देश का नाम रख के हम ये बताएंगे कि देखो हम कितने राष्ट्रवादी हैं। आप कितने राष्ट्रवादी हैं हमें पता है, राम मंदिर बनने पे आपने क्या किया है हमें पता है, ट्रिपल तलाक से आपका क्या लेना देना है वो हमें पता है, ट्रिपल तलाक बिल किसने कोर्ट में पास होने के बावजूद ट्रिपल तलाक बिल पे किस तरीके से हस्तक्षेप करके उसको मुस्लिम महिलाओं के साथ जो आप लोगों ने किया वो सबको पता है। शाहीन बाग
जब बैठा और कौन कौन सी पार्टियां उसको समर्थन देती थी ये भी हमें पता है। खालिस्तान अंदर अंदर जो पनप रहा है वो भी इन्हीं लोगों की देन है। तो ये जो पार्टी के लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो लिए बगैर मेरा इंटरव्यू पूरा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है, दिशा सालियान के साथ जो हुआ है, जिया खान की माँ जो दर भटक रही है, ये जितने इंडिया वाले हैं ना, अगर इनके करतूतों को 1 by 1 हम 1 2 3 करना शुरू करें तो मेरे कई इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इनके पाप का जो घड़ा है वो नहीं भर पाएगा। तो पाप की जो इनकी गिनती है ना, वो बहुत बड़ी गिनती है। इंडिया रखने से आप इंडिया वाले नहीं हो जाएंगे। आपको देश के प्रधानमंत्री का जब मजाक कोई बाहर उड़ाए तो आपको बड़ी खुशी होती है। ये इंडिया वाले जितने हैं ये भूल जाते हैं कि हम पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं। सरकार आज है, नहीं रहेगी। आज मोदी जी सरकार में है, कल हो सकता है कोई और सरकार में आए। मोदी जी से पहले माननीय मनमोहन सिंह जी सरकार में थे। सरकार तो रहेगी, सरकार जाएगी, भारत तो रहेगा, देश तो रहेगा। आप विपक्ष के गठबंधन में कब भूल गए कि आपको मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते आप एक व्यक्ति के खिलाफ आपने बोलना शुरू किया। आप भाजपा के खिलाफ बोलिए ना, रोज कौन मना कर रहा है। हम लोग भी भाजपा नहीं है। भाजपा के काम को, भाजपा की गतिविधियों को लेके, भाजपा की स्कीम्स को लेके आप रोज भाजपा को पानी पी पी के गाली दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो वो व्यक्ति भी जो भाजपा में नहीं है वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं सुनेगा। तो भारत के खिलाफ आप जब बोलते हैं तो आप जान लीजिए कि 130 करोड़ की जनता भारत के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। ये जो नकली गठबंधन इन्होंने किया है ना, वो कहा जाता है ना कि जब पांडवों से जीतना था तो कौरवों की सेना पूरी एक हो गई। एक तरफ पांडव खड़े हैं और एक तरफ कौरव खड़े हैं। तो 100% पांडव और कौरवों की लड़ाई में कौरवों की हार जिस तरीके से हुई थी, उससे ज्यादा बुरी हार 2024 में इंडिया वालों की होनी। भारत नाम रख देने से विपक्ष अभी रखा नहीं गया, उससे पहले विपक्ष को इतनी दिक्कत हो रही है और कह रहे हैं मोदी जी कौन होते हैं कि इंडिया या हिंदुस्तान को हमारे देश से अलग करने वाले, उस केवल नाम भारत रख देने वाले कौन होते हैं? भाई मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं बनारस से आती हूँ। बनारस के जस्ट बगल में एक जिला है मुगल सराय। मुगलों की सराय हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम जो है वो मुगल सराय रखा गया था। लेकिन आज जब मुगल नहीं रहे, वहाँ सराय नहीं रही, तब मुगल सराय क्यों रहे? क्यों हमारा देश का बच्चा नहीं जाने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वहाँ से थे? क्यों हमारा देश का बच्चा नहीं जाने कि मुगल सराय बनारस में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था? क्यों हमारे लोग हमारे जो देश के धरोहर है उनको न जाने, लेकिन हम मुगलों को जाने? भैया मुगल हमारे बाप दादा नहीं थे। जिसके बाप दादा थे वो अपने घर का नाम, जिन नेताओं को प्रॉब्लम है वो अपने घर का नाम रख देना, मतलब अकबर, जो इनको नाम रखना है, शाहजहां, वो अब जिनको मुगलों को ही अपना बाप मानते हैं तो अपने बाप दादा का नाम अपने घरों के बाहर से हटा दें। जो तख्तियाँ होती हैं नेम प्लेट की, उसके आगे जितने मुगलों का नाम इनको रखना है, ये स्टालिन का नाम दे दें, ये किसी का भी नाम दे दें। जो भारत के खिलाफ रोज गाली दे रहा है उसका नाम लिख दो ना भाई। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी और भारत को गाली देते रहते हैं, उनका नाम रख दो। अपने नाम अपने घर के नेम प्लेट पे रखेंगे अपने माँ बाप का नाम, और भारत में चाहते हैं कि हम मुगलों की जय जय करें, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। भारत के जो लोग हैं, देखिए एक मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। प्रयागराज का नाम प्रयाग क्यों है? क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती का वहाँ पे मिलाप है। वहाँ पे प्रयाग, वो 3 नदियाँ मिलती हैं। कुछ भी नाम चेंज नहीं किया जा रहा है। पहले तो जो पहले था, और जो बीच में 70 साल एक सरकार ऐसी आई जिनको विदेशी प्रोपेगेंडे से बहुत प्यार था, उन नामों को चेंज करके वापस वही रखा जा रहा है जो पहले था। अच्छा मैम, आप नाम चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी और इनका जो ये एनडीए केवल नाम बदलना ही आता है देश के। एग्जाम्पल और देती हूँ। बनारस का एक स्टेशन मंडुआडीह स्टेशन था, अब उसका नाम बनारस स्टेशन हो गया है। क्या बुरा है भाई? हम बनारस के लोग तो बड़े खुश हैं कि हमारे बनारस का नाम, आज जितनी दिल्ली से वीआईपी ट्रेनें चलती हैं, चाहे शिवगंगा हो चाहे बनारस एक्सप्रेस हो, वो सब उस ट्रेन स्टेशन पे उतरती है। आज से 4-5 साल पहले मंडुआडीह स्टेशन पे पूरा ट्रैक पानी से भरा रहता था, गाय भैंस वहाँ रहती थी, गोबर वहाँ तैरता रहता था, इतनी गंदगी थी। आज उस स्टेशन को वीआईपी स्टेशन कर दिया गया है, और आज अगर आप उसके वेटिंग एरिया और लाउंज की फोटो डालेंगे तो हर आदमी आपसे पूछेगा किस एयरपोर्ट का है। वो बनारस स्टेशन है। तो हम लोग खुश हैं कि हमारा जो बनारस था वो मंडुआडीह स्टेशन के नाम से नहीं जाना जाता है, एक स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है। तो अगर हम शहर के लोग इतने खुश हैं तो यकीनन इस देश के लोग बहुत खुश होंगे अगर इंडिया का नाम, मैं कह रही हूँ इंडिया रहे तो भी, लेकिन अगर इंडिया का नाम भारत चेंज कर दिया जाए तो बुराई क्या है? बुराई और पेट में दर्द, मैंने कहा ना, वो मुगलों की जो मुगलों को अपना बाप दादा मानते हैं, पेट में दर्द सिर्फ उनके। आम भारतीयों को, हम अपने आप को आम भारतीय बोलते हैं, हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं, लेकिन भारत नाम रखने से पेट में इनके दर्द हो रहा है। तो आप समझिए कि इनको जो फंडिंग आती थी, आपको पता ही ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स को फंडिंग आती है, बहुत सारे चैनल वालों को, बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे एनजीओ वालों को।
हमारे जैसे एनजीओ को कोई 1 रुपए दे ना दे, लेकिन इनके जैसे एनजीओ को करोड़ रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि चाइना से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, बाहर की विदेशी फंडिंग हो रही है। बाहर क्या प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है, वही प्रोपेगेंडा इनको भारत में चलाना है, उसी के तो इनको पैसे मिलते हैं। इनकी अगर ढंग से जांच हो जाए तो आधे से ज़्यादा मीडिया हाउसेस, आधे से ज़्यादा एनजीओ वाले, आधे से ज़्यादा लोगों की कल दुकानें बंद हो जाएं। ये प्रॉब्लम है। जो कल तक सरकार के पैसों पे विदेश जाके घूमा करते थे, आज वो अपने घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होना लाजमी है। भारत नाम चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी खांस दे तो प्रॉब्लम, तेज हवा चल जाए तो प्रॉब्लम, आंधी आ जाए तो मोदी जी ने वरुण देवता से कह के मोदी जी ने आंधी करवा दी, ये प्रॉब्लम है। मंद बुद्धि लोग हैं, जीव बुद्धि नहीं, बुद्धिजीवी नहीं है, मंद बुद्धि लोग हैं। मैम, कांग्रेस के एक नेता हैं केसी वेणुगोपाल जी, वो इस तरीके से कहते हैं कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जो है लोगों के बीच तकरार पैदा कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज इस बात का प्रूफ हो गया, ये नाम बदल करके जो ये कदम उठा रहे हैं, इस बात का प्रूफ है। देखिए, जब कांग्रेस वाले बोलते हैं ना, तो मुझे सबसे पहले वो जिन्ना की भी तस्वीर याद आ जाती है, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी याद आ जाता है। तो भारत का बंटवारा जिसने कर दिया हो, और भारत के बंटवारे के बाद बिल्कुल प्लेट में सजा के यहाँ की प्रॉपर्टी से लेके पैसे तक दे दिए हों, वो बात अगर ये कहते हैं कि मोदी जी बंटवारा कराना चाहते हैं, मोदी जी टकरार कराना चाहते हैं, आपकी पार्टी के लोग खुद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आपकी पार्टी में कुछ बचा नहीं, एक परिवार को छोड़ पार्टी में कुछ नहीं, सब ठन ठन गोपाला सब जा चुके हैं। इसके बावजूद अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो 2024 में जो थोड़ी बहुत सीटें आनी है ना इनकी, अभी तो अमेठी गई है, वायनाड गए हैं, जो 2-4 सीटें और हैं, एक रायबरेली और जहाँ जहाँ की सीटें, मुझे तो लगता है वो सीट भी इनकी न चली जाए, इन्हीं के इन सोच के कारण। क्योंकि जब आप भारत देश के खिलाफ होते हैं तो जनता को पता है कि किसको वोट देना है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, यदि कोई ऑफिशियल नोटिस आता है कि इंडिया का नाम जो है भारत रखा जाएगा, इस पर आपकी क्या राय होगी? आप अपनी निजी राय क्या देना चाहेंगे? आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। और मैं तो अपने मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करेगा, क्योंकि हमें अभी झंडा लगाना जैसे तिरंगा अलाउड है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तो भारत नाम से हैशटैग भी चलाएंगे। मैं तो ढोलक से लेके मंजीरा से लेके सब कुछ अपने ऑफिस के बाहर, आई विल बी वेरी हैप्पी। खुशी होती है भारत शब्द सुन के, एक इमोशंस कनेक्ट होता है भारत शब्द सुन के। देश का नाम अगर हम वापस संस्कृति की ओर जोड़ रहे हैं और हम इंडिया से भारत जा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि हम अपनी रूट्स को तो जा ही रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी तरक्की करने वाले हैं। और ये जो आपकी लुटियंस मीडिया है, ये जो लाल सलाम और जिहादी वाले हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा तो ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।